क्या आप भी बालों के झड़ने, वक्त से पहले सफेद होने, चेहरे पर दाग धब्बे, रेवास फेस एंड टीथ एस्थेटिक व तजुर्बेकार डॉक्टर लावण्या की जेर निगरानी में मासब टैंक फर्स्ट लांसर फातिमा रफी रेसिडेंसी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरीम फातिमा एशियन टीवी न्यूज़ की स्पीड न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करते हुए दिखते हैं 21 मई की स्पीड न्यूज़। बेंगलुरु कोर्ट ने आज कर्नाटक के साबिक वजीर एच.डी. रेवन्ना को सेक्सुअल हैरेसमेंट के मामले में जमानत दे दी है। समाअत के दौरान अदालत के जज परेट जे ने एस.आई.टी. का एतराज़ से बगैर एच.डी. रेवन्ना की जमानत का फैसला सुनाया। ख्याल रहे कि एच.डी. रेवन्ना को 4 मई को हिरासत में लिया गया था। बार बार इंतखाबी ज़ाब्ता, अखलाकी खिलाफ वर्जी और इनके खिलाफ शिकायत के बावजूद बीजेपी लीडरों के खिलाफ कार्रवाई न करने पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी ने खत लिख कर एक बार फिर याद दहानी करवाई। इन्होंने मोदी, योगी और हेमंत बिस्वा शर्मा की मुतअद्दिद इंतखाबी तकरीर का हवाला दिया, जिनमें इन्होंने फ़िरका वाराना बयानात दिए थे। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने ड्रग सेफ्टी जर्नल के एडिटर को खत लिखकर मुतालबा किया कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के मुहक्किकीन की जानिब से भारत बायोटेक की कोविड-19 वैक्सीन पर तहकीक को खारिज करने का मुतालबा किया। इसकी वजह बताते हुए ICMR ने इस तहकीक की कुछ खामियों की जानिब इशारा किया और जरीदे को मुस्तनद और जामा तहकीक करने का मशवरा दिया। मुसलमानों के खिलाफ ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले और घुसपैठी जैसे अल्फाज का इस्तेमाल करने के बाद एक इंटरव्यू में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दावा किया कि इन्होंने अक़लियतों के खिलाफ कभी भी एक लफ्ज़ भी नहीं इस्तेमाल किया है। इतना ही नहीं, इन्होंने ये भी दावा कर डाला कि आज ही नहीं कभी भी बीजेपी ने भी अक़लियतों के खिलाफ कोई इक़दाम नहीं किया। शरद पवार ने खबरदार किया है कि जिस तरह बीजेपी ने काम निकल जाने के बाद RSS से मुंह मोड़ लिया, इसी तरह वो कल NCP और शिवसेना से भी मुंह मोड़ लेगी। याद रहे कि हाल ही में बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि बीजेपी अब इतनी ताकतवर हो चुकी है कि इसे RSS की मदद की ज़रूरत नहीं है। शरद पवार इनके इसी बयान का हवाला दे रहे थे। लोकसभा इंतखाबात के 5वें मरहले में उत्तर प्रदेश की जिन 14 सीटों पर पोलिंग थी, इनमें से एक फतेहपुर लोकसभा की सीट भी मौजूद थी। 20 मई को वहां पोलिंग हो गई है, लेकिन ये बहस बहरहाल जारी है। क्या बीजेपी लीडर और मरकजी वजीर साध्वी निरंजन ज्योति की हैट्रिक हो सकेगी? माहिरीन का ख्याल था कि इस मरतबा समाजवादी पार्टी ने अपनी हिकमत अमली से निरंजन ज्योति के साथ ही बीजेपी आला कमान की नींद भी हराम कर दी। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की जान को खतरा करार देते हुए कहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और बीजेपी के कहने पर इन्हें खुलेआम धमकियां दी जा रही हैं। जर्मनी, ब्रिटिश, फ्रांस, इटली और स्पेन से ताल्लुक़ रखने वाले 9 मुजाहिरीन को गुज़िश्ता हफ्ते यूनिवर्सिटी ऑफ एथेंस स्कूल ऑफ लॉ में फ़लस्तीन हामी मुजाहरे में शिरकत की पादाश में मुल्क बदर करने का फ़ैसला किया गया है। वकला ने इसे मनमाना फ़ैसला करार दिया और इसके खिलाफ अपील का मंसूबा भी बनाया। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू और इसराइली वज़ीर दिफा योआव गैलेंट के खिलाफ ICC के प्रोसिक्यूटर की जानिब से हिरासती वारंट की दरख्वास्त पर तनकीद की और इसे तौहीन आमेज़ करार दिया। इसराइल का दिफा करते हुए कहा कि गज़ा में जो हो रहा है वो नस्ल कशी नहीं। महसूर गजा में फ़लस्तीनियों ने ICC के प्रोसिक्यूटर के ज़रिए हमास के 3 लीडरान के खिलाफ हिरासती वारंट पर गम व गुस्से का इजहार किया। फ़लस्तीनियों ने कहा है कि सज़ा अमेरिका और इसराइल को मिलनी चाहिए। जो हमास फ़लस्तीनियों के हक़ के लिए जिदोजहद कर रहे हैं, वो मुजरिम कैसे हो सकते हैं? मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मजहबी उमूर के सरबराह शेख अब्दुर्रहमान अल सदीस ने आज़मीन हज के लिए कुरान हिफ्ज़ करने वाले 1000 सेशंस के आगाज़ को मंजूरी दे दी है। ये इक़दाम इस साल के हज सीज़न के लिए ऐवान सदर के मनसूबों से मुताबिकत रखता है ताकि आलमी सतह पर कुरान की तालीमात और इसके मुतअद्दिल पैगाम को आम किया जा सके। तालीम याफ्ता सऊदी टीचर्स जिन्होंने मुक़द्दस किताब हिफ्ज़ कर रखी है, हुज्जाज इकराम के तजुर्बे को बेहतर बनाने के लिए इन कोशिशों की क़यादत करेंगे।
आईसीसी के चीफ प्रोसिक्यूटर ने कहा है कि वो गजा पर इसराइल के 7 महीने से जारी जंग के दौरान किए गए इक़दाम के सिलसिले में इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू, दीगर इसराइली हुक्काम और हमास के 3 लीडरों की गिरफ्तारी के वारंट की दरख्वास्त की है। प्रोसिक्यूटर करीम खान ने कहा कि वो यकीन रखते हैं कि नेतन्याहू, इनके वज़ीर दिफा योआव गैलेंट और हमास के 3 लीडर गजा में जंगी और इंसानी जराइम में मुलव्विस है। हेलीकॉप्टर हादसे में डॉक्टर सैयद इब्राहिम रईसी की रहलत के बाद पूरे मुल्क पर सख्ता तारी है। जगह जगह दुआए मजालिस का इनेकाद किया जा रहा है तो ईरानी खबर के मुताबिक तमाम शोहदा की शिनाख्त हो गई है और DNA टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान की ज़िलाई और सेशन कोर्ट ने इमरान खान और इनकी पार्टी के दीगर लीडरान को आज़ादी मार्च के 2 मामलात से बरी कर दिया है। मार्च 2022 के लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़फोड़ से मुतल्लिक़ 2 मुक़दमात में अदालत का फैसला PTI के बानी और दीगर सियासतदानों की जानिब से दायर बरियत की दरख्वास्तों की समाअत के दौरान सामने आया। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने मंगल को आम आदमी पार्टी के रहनुमा और दिल्ली के साबिक़ नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया और मुबैना शराब पॉलिसी घोटाले के मुलज़िमीन की अदालती तहवील में 31 मई तक तोसी कर दी। BI की गिरफ्तारी के बाद सिसोदिया 26 फरवरी 2023 में हिरासत में है। इसके बाद इन्हें ED ने गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली की एक अदालत ने ख़वातीन पहलवानों की तरफ से दायर एक फौजदारी मुकदमे में साबिक़ रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के सरबराह ब्रिज भूषण शरण सिंह के खिलाफ ख़वातीन के सेक्सुअल हैरेसमेंट, डराने धमकाने और इनकी शर्मगाह को मजरूह करने के इल्ज़ामात आयद किए। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का और कांग्रेस कायदीन ने मंगल 21 मई को साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी को इनकी बरसी पर खराज-ए-क़ीदत पेश किया। इन्होंने शहर के वस्त में वाक़ सोमाजीगुड़े में आनजहानी वज़ीर-ए-आज़म के मुजस्समे पर फूल चढ़ाए। बुलाराम के कंटोनमेंट हॉस्पिटल के करीब एक अलमनाक वाक़या उस वक्त पेश आया जब एक जोड़ा अपनी 2 व्हीलर पर हॉस्पिटल जा रहा था। अफसोस की बात यह है कि एक दरख्त इन पर गिरने से शौहर रविंद्र की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि इसकी बीवी सरला देवी इस हादसे में शदीद ज़ख्मी हो गई। ईरानी हुकूमत ने फैसला किया है कि मुल्क के 14वीं सदर का इंतखाब 28 जून को होगा। खबर में कहा गया है कि इंतखाबात की तारीख का तय ईरान के पहले नायब सदर मोहम्मद मकबर, अदलिया के सरबराह गुलाम हुसैन मोहसेनी एजाई और पार्लियामेंट के स्पीकर, कौंसल और वजारत दाखिला के अरकान की एक मीटिंग में किया गया। बीवी के किरदार पर शक करते हुए शौहर ने बीवी का गला काटकर कत्ल कर दिया। ये अफसोसनाक वाक़या शहर के उपल की बैंक कॉलोनी में पेश आया है। बादअज़ां इसने मुकामी पुलिस स्टेशन में खुद को सरेंडर भी कर दिया। पुलिस ने FIR दर्ज कर लिया। एंटी करप्शन ब्यूरो के ऑफिसर्स ने आमदनी से ज़ायद असासजात के मामले में शहर हैदराबाद में 6 मुकामात पर तलाशी ली। ACB की टीमों ने CCS के स्टंट कमिश्नर पुलिस उमा महेश्वर राव, इनके रिश्तेदारों और दोस्तों के मकानात की तलाशी ली। ड्रग्स के मामले को ख़त्म करने के लिए DGP तेलंगाना की फ़ोटो को DP पर लगाकर व्हाट्सएप कॉल करते हुए एक बिजनेसमैन की बेटी से रकम लूट ली गई। फ़ोन करने वालों ने रकम ना देने पर गिरफ्तारी की भी वार्निंग दी थी। तर्जुमान अमेरिकी महकमे ख़ारजा मैथ्यू मिलर ने कहा है कि ख़राब मौसम में 45 साल पुराना हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने का जिम्मेदार ईरान है। डॉन न्यूज़ के मुताबिक तर्जुमान ने दावा किया कि हेलीकॉप्टर हादसे के बाद ईरान ने मदद तलब की थी, ताहम लॉजिस्टिक वजूहात के बायस ईरान की दरख्वास्त कबूल नहीं कर सके। सऊदी फरमान रवा शाह सलमान की तबीयत नासाज होने पर इन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने दौरे जापान मुलतवी कर दिया है। अरब मीडिया का इस हवाले से कहना है कि सऊदी फरमान रवा शाह सलमान को फेफड़ों की सोजश का सामना है। हॉस्पिटल में इनका इलाज जारी है। मुंबई में उद्धव ठाकरे की शिवसेना का एक पोलिंग एजेंट पोलिंग बूथ के टॉयलेट में मुर्दा पाया गया, जिससे सनसनी फैल गई है। पुलिस ने मंगल को बताया कि शिवसेना ठाकरे का एक 62 साल पोलिंग बूथ एजेंट 20 मई को मुंबई के वर्ली इलाके में पोलिंग बूथ के टॉयलेट के अंदर मुर्दा पाया गया। मुतफ़िक़ की शनाख्त मनोहर के तौर पर की गई। तो इतना आज की स्पीड न्यूज़। दीजिए इजाज़त, मरीम फातिमा को मिलते हैं अगली स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।